क्वेश्चन 34। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने टॉफी बेचे जाने चाहिए। इसमें 1 रुपया में 12 टॉफी बेचते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक टॉफी का विक्रय मूल्य। एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है, एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/12 रुपये। ठीक है। अब हम 1/12 रुपये में बेचे तो कितना हुआ? 20% हानि हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/12 रुपया का 20% हानि हुआ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसको निकालना है। 20% हानि मतलब 100 रुपया में 20 रुपया हानि करके बेचा, मैंने 80 में बेचा। 100 का वस्तु को 80 में बेचा। 20% हानि मैंने ही ना, 100 का वस्तु को 80 में बेचा। हमको ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है, तो 80 और 100 में जो क्रय मूल्य है उसको ऊपर लिखेंगे। 100 क्रय मूल्य है और 80 विक्रय मूल्य, इसीलिए 100/80 होगा। ठीक है। 20% हानि मानी, ये क्रय मूल्य निकल गया। अब इसी क्रय मूल्य पर हमको 20% लाभ चाहिए, यानी कि 100 का क्रय मूल्य वाला वस्तु को हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 120 में बेचना पड़ेगा ना। 20% लाभ बने तो हमको अभी विक्रय मूल्य निकालना है, माने विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे। 120, 100 में 120 विक्रय मूल्य है ना, उसको ऊपर लिखेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसको 2 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 12 कट जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1/8। यानी कि हम इसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? 1/8 रुपया माने क्या हो जाएगा? 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 भी सेम क्वेश्चन 34 का जैसा है, इसलिए इसको आप लोग खुद बनाइए। अगला क्वेश्चन 36। एक खिलौने को ₹10.80 में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? ठीक है। इसमें हमारा दिया हुआ है 10 रुपये 80 पैसे, यानी कि 10.80। इसको हम लोग दशमलव तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा 100 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है। 10% हानि होती है। 10% हानि माने 100 का वस्तु को 90 में बेचता है। 100 का वस्तु को 90 में बेचता है, ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालना है। 100 जो है वो क्रय मूल्य है और 90 जो है वो विक्रय मूल्य है। 10% हानि मैंने 90 में बेचा है ना, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा बट्टा विक्रय मूल्य 90 ये नीचे, ये क्रय मूल्य हो गया। अब इसी क्रय मूल्य में हमको 20% लाभ चाहिए, यानी कि 20% लाभ माने 100 क्रय मूल्य वाला वस्तु को 120 में बेचेगा। 120 विक्रय मूल्य है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है। 100 कट गया, ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है। 9 के 9 0, 9 से कटेगा 9 के 9, 9 दूनी 18, 12 12 बराबर क्या? 12 12 144 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर 14.4। ये दशमलव के बाद कोई जीरो लगाएंगे तो उसका वैल्यू वही होता है, यानी कि क्योंकि पैसा में है इसीलिए एक जीरो लगा देंगे। 14 रुपये 40 पैसे, 14 में 14 रुपये 40 पैसे। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि इसे 80 रुपये अधिक में बेचता
बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मैच का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्रय मूल्य पता नहीं है। तो चलिए हम इसको एक अच्छा प्रोसेस से बनाते हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इसमें पहले हम लोग सीपी मान लेंगे, क्रय मूल्य माना सीपी हम लोग माने कितना 100, तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, बोलता है 5% हानि हुआ, माने क्या हो गया 95। उसके बाद दूसरा केस में बोलता है कि 5% लाभ होता तो 80 रुपया अधिक में बेचता। तो दूसरा केस में 5% लाभ में बेचा, तो दूसरा एसपी क्या हो जाएगा 5% लाभ में बेचा माने 105 में बेचा। अब ये दोनों जो विक्रय मूल्य का एसपी का अंतर कितना हो रहा है, जब हम 100 क्रय मूल्य लिया तो अंतर हो जाएगा, अंतर कर दे 105 से 95 घटा देंगे, बराबर किया 10, यानी कि 10 का अंतर हुआ तो क्रय मूल्य 100 हुआ इस शर्त में। तो हमारा 80 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना होगा उसको निकाल सकते हैं आराम से, चूंकि 10 रुपया का जो अंतर है तो सीपी कितना हो जा रहा है 100 रुपया, ठीक है, इसीलिए 80 रुपया जब अंतर होगा तो सीपी क्या हो जाएगा 100/10 गुना 80, ठीक है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 8 बराबर 800, ठीक है, ये हमारा 800 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन हम लाभ हानि का भाग 6 में बना चुके हैं, इसीलिए कृपया आप लाभ हानि का भाग 6 देखिए, यही क्वेश्चन हम उसमें शॉर्टकट में बना चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 पेंसिल बेचता है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 मानते हैं, ठीक है, 100 हो जाएगा, और उसमें वो जो लाभ है वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कि उसका लाभ हो जाएगा क्या 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 100 है तो ये इसका 20 लाभ हो जाएगा, ठीक है, 20 पेंसिल के बराबर। अब बोलता है उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये एसपी विक्रय मूल्य 100, प्रॉफिट हमारा 20 हो गया, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा जब लाभ होगा और विक्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाव लाभ, 100 घटाव 20 बराबर 80 हो गया, ठीक है। अब हम 80 हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100, अब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं आसानी से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ तो हो जाएगा 20 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए बट्टा क्रय मूल्य लिखेंगे 80 गुना 100%, ठीक है, 10 10 2 चौके 4 से कट जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 25% लाभ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 40 सेम है 39 जैसे, इसीलिए इसको आप लोग खुद बना सकते हैं।